अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की आलू चना की चाट बनने वाली है, चटपटी, और बन नहीं रही है, पक रही है। आज आलू चना की चाट भी जैसे डिफरेंट तरीके से बनती है, कुछ जो है ना हम वैसे हम जैसे रोज़ रोज़ बनाते हैं, एक तो वो तरीका है, और ये तरीका भी आजमा के देखेंगे। इस तरह बहुत शानदार और सीली और चटपटी सी आलू चना की चाट बनती है, बहुत ही मज़े की लगती है। वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ रहिएगा ताकि आपको प्रॉपर प्रोसेस का अंदाज़ा हो जाए कि किस किस तरीके से बनती है। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ कप के करीब जो है ना वो मैंने पानी ले लिया एक बाउल में, और उसमें मैंने नमक डाला है हाफ टी स्पून इसमें मैंने दादर मिर्च डाली है, हाफ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर है, और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना वो चाट मसाला ऐड कर दिया मैंने। साथ में 2 से 3 टेबल स्पून के करीब जो है ना लीमू का रस मैंने ऐड कर दिया है। ये सारा मिक्सचर बना के मैंने अलहदा रख दिया है। और दूसरे नंबर पे आता है जनाब, मैंने पैन में ले लिया है 2 से 2.5 करीब चम्मच के करीब जो है ना टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल है। उसमें मैंने हाफ टी स्पून ये ज़ीरा ऐड कर दिया है। और ये जो मटीरियल मैं बना रही हूँ ना, ये हाफ केजी के करीब जो है ना चने हैं उसका बना रही हूँ। उसकी क्वांटिटी मैं बता रही हूँ, हाफ केजी के करीब चने हैं उसकी क्वांटिटी मैं बता रही हूँ। और मतलब कि अगर आपको थोड़ा सा लाइट लगे, कुछ घरों में तेज़ खाया जाता है मसाला, तो अगर आपको लाइट लगे आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, और ज़ीरे को हल्का सा मैंने कड़कड़ा किया है, मतलब बिल्कुल जलाना भी नहीं है और कच्चा भी न रहे, उसकी हमक ज़रा मर जाए और वो कुरकुरापन आ जाए ज़ीरे में। उसके बाद जो मटेरियल मैंने बनाया था पानी में, सारा मिक्सचर ऐड किया था, वो डाल के इसको अच्छी तरह 2 से 3 मिनट के लिए पकाया है ताकि उसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए। और उसके बाद आलू बॉईल करके रखे हुए थे, आलू बॉईल जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं करने, हल्के से कच्चे, हल्के हल्के कच्चे आलू रखने हैं। और उसके बाद छील के उसके क्यूब्स कट कर लिए मैंने। और आलू मेरे ख्याल 2 से 3 छोटे छोटे आलू हैं, बहुत बड़े आलू नहीं हैं। उसके साथ मैंने, आपने पहले देखा, मैंने थोड़ा सा चाट मसाला मज़ीद ऐड कर दिया ताकि थोड़े से स्पाइसी लगें। और साथ में मैंने हाफ केजी के करीब चने थे मेरे, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। और चने बॉईल करके पहले ही रखे हुए हैं। और चनों को भी बिल्कुल गलाना नहीं है, बिल्कुल वो हलवा टाइप मलीदा ना बन जाए, हल्के हल्के खड़े चने रहेंगे तो चने आलू चने की चाट में लुक अच्छी लगती है, टेस्ट अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने उसमें ऐड कर दिया है हाफ हाफ जो है ना वो टमाटर है, और उसके अंदर से मैंने गोदा निकाल लिया था, बीज बिल्कुल निकाल लिए थे। बीज जब भी हम चना चाट बनाएं, कोई भी किसी किस्म की चाट बनाएं, तो उसमें बीज नहीं ऐड होने चाहिए, और टमाटर के बीज जो है ना पानी छोड़ते हैं। साथ ही मैंने छोटा सा प्याज है हाफ, वो प्याज मैंने ऐड कर दिया है, उसके भी क्यूब्स कटे हुए थे। और यहाँ से ये आपने लाजमी देख लेना है कि जब हम प्याज कच्चा ऐड कर रहे हैं उसको हमने धो लेना है, धोने से उसकी करकराहट ख़त्म हो जाएगी और उसकी किचैन भी ख़त्म हो जाएगी और वो पानी भी नहीं छोड़ेगा। साथ में मैंने आधा जो है ना वो खीरा ऐड कर दिया है। खीरे के भी अगर सीड हैं तो उनको निकाल दें, अगर नहीं है तो ऐसे ही बारीक कट कर लें। और इसमें आप इसकी जगह पे शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मतलब कि आपके घर वाले, आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं तो। साथ ही मैंने इमली की चटनी के 2 टेबल स्पून ऐड कर दिए हैं। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें टमाटो केचप ऐड किया है, और इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स करना है। तेज़ आंच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल नॉर्मल सी आंच में ये सारा कुछ हल्का हल्का पकाते जाएंगे, सारा कुछ चीज़ें ऐड करते जाएंगे। और माशाल्लाह इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी जब ये पक रहे थे। बहुत शानदार ग्रेवी वाले आलू चने की चाट बनती है। आलू चने की चाट के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, मतलब कि जैसे हम चटनी वाले आलू के चने की चाट बनाते हैं, इमली वाले आलू चने की चाट बनाते हैं, उसके बाद जो है ना डिफरेंट तरीके से आलू चने की चाट बनती है। उसमें फलियाँ ऐड कर लेते हैं, उसमें नूडल्स ऐड कर लेते हैं, अपनी आपकी अपनी मर्ज़ी है उसमें क्या ऐड करना है। ठीक है, और मैं जो है ना कभी वो भी बनाती हूँ, ये मैंने आज बनाई है रेसिपी, ये मैं अक्सर पहले भी ट्राई करती हूँ, बहुत ही मज़े के बनते हैं, थोड़े रसीले होते हैं। और जो इसमें केचप होता है ना, केचप का टेस्ट हो गया, इमली का टेस्ट हो गया, जब वो मिक्स हो के इसमें टेस्ट अच्छा ऐड होता है ना तो बहुत ही शानदार लगता है। उसके बाद इसको मैंने हल्की आंच पे पकाने के बाद मैंने ढक्कन दे दिया है 5 से 10 मिनट के लिए। इसको दम में रहने देंगे, हल्की आंच कर देंगे, चाहे तो आप आंच बंद कर दें चाहे हल्की कर दें। अगर बंद कर देंगे तो उस वो अपने ही बाप में जो है ना मज़ीद नरम हो जाएंगे और ख़स्ता हो जाएंगे, और ग्रेवी उनकी मज़ीद जो है ना वो पतली पतली भी हो जाएगी, आपकी इसी बाप में मज़ीद जो है ना वो ग्रेवी पतली होगी और बहुत शानदार रसीला रसीला टेस्ट आएगा। ये थी जनाब आज की मेरी रेसिपी। आज आलू चने की चाट बनी थी और मैंने उसकी रेसिपी भी शेयर कर दी। शुरू से लेके एंड तक वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा।
اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو مزید ایسی ریسپی دیکھنے کے لیے میرے چینل کے میرے ساتھ جڑے رہیے، اور اگر اچھی لگی ہے میری ریسپی تو بنائیں گے بھی ضرور، ٹرائی ضرور ایک دفعہ کیجیے گا، آپ کو ضرور اچھی لگے گی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اسی کے ساتھ مجھے آج کی ویڈیو کو اینڈ بھی ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملیں گے۔ اور آج کی جو افطاری ہے نا ماشاءاللہ 17ویں افطاری ہو گئی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ پتہ بھی نہیں چلا روزہ کیسے گزر گئے ہیں۔ روزے اصل میں ٹھنڈے ٹھنڈے گزرے ہیں اور بہت شاندار طریقے سے گزرے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا کہ روزے میں پسینہ آئے، روزے میں پانی کی طلب ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور میرا خیال ہے کہ میں نے 6-7 جو رمضان میں پانی بھی بنایا ہے، ادروائز میں نے تو شربت بنانا بھی بند کر دیا ہے، مطلب کہ بغیر وجہ کے بغیر ضرورت کے شربت بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہ جو چنا چاٹ ہو گئی، فروٹ چاٹ ہو گئی اور دہی پھلکیاں ہو گئی، یہ تو چلتی رہتی ہیں، یہ تو ہم نے رمضان میں ہی کھانی ہوتی ہیں، اور اسی کے حوالے سے آج میں نے چنا چاٹ بھی بنائی تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔